सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। शनिवार 24 जनवरी को भदोही नगर के आनंद नगर में जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो ब्रिज बना है, उस पर पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक का शव रेलवे लाइन के किनारे पड़ा हुआ है। और जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं तो युवक के जेब से मोबाइल निकाला जाता है और मोबाइल निकालने के बाद परिजनों को सूचना दी जाती है और परिजन वहां पहुंचते हैं। इस घटना को ये मान लिया जाता है उस समय कि लड़के ने आत्महत्या की है और इसलिए उसका शव रेलवे लाइन के किनारे मिला है। खबर चली मीडिया में। 24 जनवरी की घटना है ये और आज 29 तारीख है, 29 जनवरी है। घटना को बीते हुए 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन के बाद हमें फोन आया। उस जो लड़के की जो लाश मिली थी, वहां पे जो शव मिला था, उनके परिजनों का फोन आया और ये बताया गया कि वो जो लाश मिली थी वो कोई आत्महत्या नहीं, इस पे परिजन हत्या की आशंका बता रहे हैं। और उस घटना की जानकारी के लिए हम इस समय मौजूद हैं भदोही कोतवाली क्षेत्र का ये इलाका है, सररोही से सटा हुआ रामपुर। और परिजन हमारे साथ में है, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ लोग हमारे साथ हैं और हम इनसे घटना की जानकारी लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कुछ उस घटना के विषय में कहना चाहते हैं। तो बात की शुरुआत कर लेते हैं जिनके द्वारा हमको फोन आया था। आप अपना नाम बता दीजिए। शाहिद अंसारी। तो शाहिद भाई, ये बताइए कि जो वो घटना हुई वहां पे, जो उस दिन बच्चे का शव मिला, तो उसका आप सबसे पहले नाम बता दीजिए। मोहम्मद फैज। उसके पिता क्या नाम था? मुनव्वर अंसारी। अच्छा, तो क्या उम्र रही होगी? लगभग 24 से 25 साल। 24 से 25 साल। तो क्या कहेंगे उस घटना के विषय में? सर देखिए, जिस टाइम हम वहाँ पहुँचे थे मौके पर, तो उनकी बॉडी देखे तो हमें ऐसा लगा कि ये जो है कि रेल हादसा नहीं हुआ है और क्योंकि रेल हादसा नहीं हुआ, इनकी कोई हत्या की गई। नहीं, कैसे लगा आपको ये देख के? सर बॉडी और शरीर देखे तो दोनों की तरफ से देखे, कहीं भी खरोच उनके न चेहरे पे, न हाथ में, न बॉडी में कहीं भी खरोच नहीं आया है। अगर रेल हादसा होता तो जो है कि उनके चेहरे पे भी चोट आती, उनकी हाथ में भी चोट आती, पैर में भी चोट आता, तो इससे हमें आशंका है कि कोई इनकी हत्या की गई। इसके अलावा कुछ और बातें? सर और कोई बात तो ऐसी तो है नहीं हमें। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि कोई शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं थे, तो क्या शरीर कहाँ पड़ा था, गर्दन कहाँ था? शरीर और गर्दन बस जस्ट उनके पास में था, मिला था हमें। जब हम मौके पर होते तो उनकी शरीर, उनकी गर्दन जो है कि एक पास में रखा गया था। तो हो सकता है कि जो वहाँ पुलिसकर्मी पहुंचे उन्होंने रखा हो। अब ये तो हमें नहीं मालूम है। हमने जब मौके पे पहुंचा तो देखा, तो उसके बाद मैंने एक फोटो भी लिया था। नहीं, इसके अलावा जैसे आप अगर हत्या की आशंका मतलब बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो जो शरीर रखा था, जो गर्दन वहां पड़ी थी, ये कोई मोटिव तो नहीं हुआ? इसके अलावा और क्या ऐसा है कि आपको लग रहा है कि वो हत्या हो सकती है? सर देखिए, दूसरा चीज की जब मैं उनका जो कि पूरा क्रियाक्रम करने के बाद फिर उनकी मैंने मोबाइल ली और मोबाइल जो ली तो फिर घर पे आए, किसी घर परिवार से पूछे कि इनका कोई पासवर्ड या कोई इनका फिंगर जानता हो तो बताइए। इसका जो है कॉल डिटेल देखें, ये किससे किससे बात करके वहाँ गए हैं, तो देखें इसमें कॉल डिटेल्स में, जैसे कि कोई किसी का कॉल डिटेल्स 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, घटना जिस दिन हुआ उस टाइम तक का कोई कॉल डिटेल उनके मोबाइल में नहीं था। इससे हमें 15 जनवरी से लेके 24 जनवरी घटना के दिन तक का कॉल डिटेल नहीं था। नहीं, इससे हमें आशंका है कि इनकी हत्या की गई। और मतलब मोबाइल उनके साथ में था? जी, मोबाइल उनके साथ में था। और दूसरी बात जो कि इनके प्रॉपर ये पावर चश्मा लगाते थे, पावर चश्मा लगाते थे, जिनकी प्रॉपर पावर चश्मा एकदम बिल्कुल फोल्ड करके रेलवे ट्रैक पे हमें मिला। अच्छा, जबकि चश्मा को क्षतिग्रस्त हो जाना चाहिए था। जबकि चश्मा अगर रेल हादसा होता तो चश्मा टूट कर क्षतिग्रस्त हो जाना चाहिए था, वो तो दिखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चश्मा हम दूसरे दिन गए, 25 तारीख को हमने गया, तकरीबन यहाँ से 11 बजे,
फिर हम गए वहां पे, देखे कि कैसे कैसे ये हादसा हुआ है। फिर हमने वहाँ चश्मा उनका पाया, चश्मा फोल्ड यानी करके चश्मा उस दिन आप नहीं पाए थे? नहीं, चश्मा जिस दिन घटना हुई थी स्थल पे, उस दिन चश्मा हमें नहीं मिला। मतलब घटना के दूसरे दिन चश्मा मिला आपको? घटना के दूसरे दिन हमने गए वहाँ पे, तो देखिए वहाँ चश्मा फोल्ड करके रखा गया था ट्रैक पे। ये भी एक पॉइंट वाली बात है कि जिस दिन घटना हुई थी, जिस दिन शव मिला था, उस दिन चश्मा नहीं मिल पाया था। तो ये दूसरे दिन जब वहां पे गए हैं रेलवे ट्रैक पे, तो इन्होंने देखा कि चश्मा फोल्ड करके रखा हुआ था। जी। अच्छा, आप कौन हैं उस लड़के के? हम उस लड़के के चाचा हैं। चाचा हैं आप? जी। लड़के के पिता भी हैं हमारे साथ में, नाम बता दें। मुनव्वर अंसारी। तो क्या कहेंगे अभी, जैसा ये बता रहे हैं लड़के के, ये आपके भाई हैं ये? जी। तो इसे ये बता रहे हैं कि हत्या मतलब की आशंका ये बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर इसके विषय में देखिए सर, लड़का हमारा एकदम घर पे था और घर का सब काम करता था। शाम को उसकी मम्मी ने सब्जी मंगाए, आलू मंगाए, सब्जी उब्जी ला करके, ऊपर का बल्ब भी शॉर्ट हो गया था। फिर गया बल्ब ला के बल्ब लगाया। बल्ब लगाने के बाद उसको कॉल आया। इसके बाद उसने जूता मोजा पहन के बाल बना के, इसके बाद तब वो निकला। अच्छा, फोन आया था? हाँ, फोन आया तो इसके बाद निकला वो। तो किस नंबर से फोन आया था? जो नंबर से फोन आया था सर, वो नंबर डिलीट हो गया है, मोबाइल में उसके नहीं है। अच्छा, जैसे उन्होंने बताया कि कॉल मतलब जो मतलब मोबाइल में जो कॉल वो था, डिटेल था, उसको डिलीट कर दिया गया है। अच्छा। और फिर हमको 7:05 या 7 मिनट हुआ था, मैं बॉम्बे में था। तब मेरे को कॉल आया कि आपका लड़का एक्सीडेंट रेलवे से कट गया है। तो बोला वो कहाँ पे हो? मैं बोला मैं बॉम्बे में हूँ, आप 2 मिनट दे दीजिए, मैं अपने घर पे फोन करके बता देता हूँ। वो लोग जा रहे हैं अभी, देख। तब ये लोग जब गए तो बॉडी को ऐसे ही पाए कि एक जगह रखा हुआ था। लड़का घर से कब निकला था? लड़का घर पे 5 साढ़े 5 के बीच में निकल गया था यहाँ से, घर से 5 बजे तक तो यहाँ से निकल गया था। अब जैसा कि इनकी बातों को आप सुनिए दर्शक, इनकी बातों को जो लड़के के चाचा ने बताई, जानकारी दी है, उस बात को आप समझिए। जैसा ये बता रहे हैं कि लड़का घर से निकला था 5 साढ़े 5 बजे, और वो घर का सारा काम करने के बाद जूता मोजा भी पहना था और बाल वगैरह भी उसने अपने ठीक किए थे, संवारे थे, यानी एकदम चाक चौबंद होके घर से निकला था 5 साढ़े 5 बजे। और 7 बजे इनके पास, मुंबई में ये उस समय थे, इनके पास फोन आया था लड़के के ही मोबाइल से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, वो जो है रेलवे से कट गया है। तो अभी हत्या की जो आप लोग जो आशंका जता रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसी पॉइंट, जैसे मान लीजिए किसी दुश्मनी थी आप लोगों को क्या? नहीं सर, दुश्मनी हमारा कोई डर नहीं। अक्सर ऐसी घटनाएं जब होती हैं, जब किसी युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, तो अक्सर 2 ही चीजें सामने आती हैं। या तो किसी से दुश्मनी हो, जाति दुश्मनी हो, पुरानी दुश्मनी हो, या तो आज का जो माहौल है तो किसी लड़की का चक्कर हो, लव का चक्कर हो। तो क्या कोई ऐसा चक्कर था क्या? नहीं सर, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। आप लोग इसका कॉल डिटेल चेक करा सकते हैं। कॉल डिटेल चेक कराएंगे, उसमें जो होगा हम मान लेंगे। नहीं तो क्या लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है ये कि इसका साजिश है। नहीं, कौन लोग साजिश कर सकते हैं? कुछ मतलब कुछ तो आइडिया देंगे आप? मान लीजिए अगर पुलिस खोजबीन करे तो किस आधार पे पुलिस खोजबीन करेगी इसकी? अब सर इसकी कॉल डिटेल करें, कॉल डिटेल बताइए। इसकी कॉल डिटेल पूरी चेक करें, ठीक है, उसके बाद ये मालूम चलेगा। तो क्या इस हमें विषय आशंका है कि जैसे कि ये कि मोबाइल की इसकी सारी कॉल डिटेल पूरी डिलीट हो चुकी है। इस पे हमें शंका है कि ये किसी ने जैसे साजिश करके बुलाया है उनको, फोन करके वहाँ पे मौके पे, तब उनकी हत्या की गई। अच्छा, ये बताइए कि साइकिल से लड़का निकला था घर से? जी, साइकिल से वो घर से निकला था। तो साइकिल कहाँ थी? साइकिल जो कि रेलवे ब्रिज है, ब्रिज के नीचे, गजिया में रेलवे ब्रिज के नीचे साइकिल उनकी पाई गई थी, और साइकिल में ताला बंद किया था। और शव कहाँ मिला था? शव मिला था तकरीबन ब्रिज से कम मान के चलिए 300-400 मीटर और आगे। जो मजार है? मजार से 200 मीटर और आगे। 200 मीटर आगे? हाँ, मजार से 200 मीटर आगे। तो इस विषय में आप लोगों ने कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? नहीं, प्रार्थना पत्र आज जो है कि दिए हैं एसपी साहब को ज्ञानपुर। तो इस विषय में क्या मांग कर रहे हैं? इसकी कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए सर,
इसका डिटेल निकलना चाहिए कि आखिर से ये हादसा हुआ कैसे। और कुछ कहेंगे इस विषय में? सर इसका जांच होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जैसा कि परिजनों ने बताया और काफी कुछ संदिग्ध है इस मामले में। लड़का घर से निकलता है 5 साढ़े 5 बजे बाद और साइकिल से यहाँ से निकलता है, जूता मोजा पहनकर पूरी तरीके से तैयार होकर निकलता है। और जो ब्रिज है आनंद नगर का, रेलवे क्रॉसिंग का जो ब्रिज है, वहां पे साइकिल उसकी खड़ी हालत में मिलती है, जिसमें ताला भी बंद रहता है। और बगल में मजार है, मजार से लगभग ये बता रहे हैं कि 150-200 मीटर की दूरी पे लड़के का शव जो मिलता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ रहता है। जबकि जैसा कि फोटो में हमने देखा, वो फोटो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ असंवेदनशील दृश्य होंगे, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो गर्दन का जो हिस्सा था वो यहाँ से कटा हुआ है और अगर वो घटना रेल से हुई होती तो चेहरा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका होता, और यदि चेहरा ना होता तो नीचे का जो हिस्सा है सीने का वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका होता। तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है फोटो में। और एक दूसरी संदिग्ध बात यह है कि घटना के दूसरे दिन जब लड़के के चाचा वहां पहुंचते हैं मौके पे और कुछ देखने के लिए उत्सुकतावश, तो वहां पे लड़के का चश्मा एकदम फोल्ड किया हुआ अवस्था में और वो रेलवे ट्रैक पे मिलता है। तो इनकी ये है कि कॉल डिटेल, जो लड़के का कॉल डिटेल 15 तारीख से लेके 24 तारीख तक में जो मोबाइल से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो ये भी एक जांच का विषय है। और हो सकता है कि इस मामले में कुछ नया निकल के सामने आए। इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र भी दिया है, जांच की मांग भी की है। और इस खबर के माध्यम से हम भी ये मांग करेंगे कि इस विषय में निष्पक्ष जांच हो सकता है कुछ नया जानकारी सामने आ जाए। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा, शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।